हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं 100, जो कि आपके सारे रिलेटेड होंगे आपके नेशनल पार्क से, आपके वन्य जीव अभ्यारण्य से, आपके टाइगर प्रोजेक्ट से। तो इसी तरीके के 3 अलग अलग पैटर्न पर आधारित आज के सेशन में हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इन 100 क्वेश्चन के अलावा जिन भी राज्यों में जो जो भी नेशनल पार्क होंगे, सारा आज हम लोग रिवीजन कर लेंगे, ताकि आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, अपनी टेट एग्जाम हो जिसमें पर्यावरण अध्ययन में आपकी सारी चीजें पूछी जाती है, और साथ ही हमारा जो होता है जितनी भी अदर्स एग्जाम होती है स्टेट वाइज, सभी के लिए आपका ये सेशन जो है हेल्पफुल रहने वाला है। तो यदि आपको लग रहा है कि जो चीजें आपको याद नहीं रहती है, उन्हें आप कॉपी पेन लेकर बैठे, नोट्स आप साथ के साथ बनाते रहें। चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था? तो हमें एक चीज पता चल गई कि 1936 में पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। तो उसका नाम क्या था? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हैली राष्ट्रीय उद्यान या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? तो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1936 में जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, उस समय उसका नाम रखा गया था हैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। राइट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और इसे अब किस नाम से जाना जाता है? यदि अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो उस समय इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था 1936 में। उसके बाद इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर स्थित है? जो कि हमारा स्थित है उत्तराखंड के अंदर। राइट, कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और कौन कौन से नेशनल पार्क ऐसे हैं जो कि हमारे उत्तराखंड के अंदर स्थित है? तो एक तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने देखा, एक गंगोत्री नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है, ठीक है, एक गोविंद नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है, नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है, राजाजी नेशनल पार्क जो है यहाँ पर स्थित है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं राजाजी नेशनल पार्क, ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। और फूल घाटी, लाइक फ्लावर वैली जिसे आप बोलते हैं, फूल घाटी, ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तो उत्तराखंड की यदि हम लोग बात करें, उत्तराखंड स्टेट यूटी की बात हम लोग यहाँ पर करें, तो कौन कौन से हो गए? एक हमने देख लिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक हम लोगों ने देख लिया गंगोत्री, एक हम लोगों ने देख लिया राजा जी, एक हमने देख लिया फूलों की घाटी, है ना, फूल घाटी। और कौन कौन से अभी हमने देखे? गोविंद नेशनल पार्क। ये सारे के सारे कहाँ पर स्थित है? ये सारे के सारे हमारे उत्तराखंड के अंदर स्थित है, इंक्लूडिंग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। राइट, अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अभी जस्ट हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस किया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया? बंगाल के बाघ को सेव करने के लिए, हिम तेंदुए को, एशियन शेर को या फिर एक सिंग वाले गेंडे को? तो 1936 में जिसकी स्थापना की गई थी वो इसी पर्पज से की गई थी कि बंगाल के बाघ है उनको संरक्षित करने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है एज अ हेली पार्क की तरह स्थापित यहाँ पर किया गया था 1936 के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, बंगाल के बाघ को सुरक्षित करने के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर शामिल उसको नहीं किया गया? इनमें से कौन सा ऐसा जैव रिजर्व है जिसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं डाला गया? सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में, मन्नार की खाड़ी आपसे यहाँ पर पूछा गया, तीसरा नंदा देवी, और फोर्थ आपसे पूछा गया ऑप्शन नंबर डी है कार्बेट। तो किसे जैव मंडल जैव रिजर्व में नहीं डाला गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यहाँ पर वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। तो डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। हमें ये तो पता चल गया कि उत्तराखंड में स्थित है ना? तो ये प्राकृतिक आवास किसका है? महासेन मछली का, एशियन हाथी का, कस्तूरी मृग का या फिर चीतल का? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एशियन हाथी जो है राजाजी नेशनल पार्क के अंदर सेव है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? 1990 में, 92 में, 94 में या फिर 96 में? तो हाथी परियोजना को यहाँ पर स्थापित किया गया था 1992 के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1992 में इसे स्थापित यहाँ पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। अगस्त 2017 में भारत में पर्यावरण मंत्रालय ने की रक्षा के लिए गज यात्रा का लोकार्पण किया था। तो गज यात्रा आपको पता है हाथियों से संबंधित है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाथियों की रक्षा के लिए पर्यावरण मंत्रालय की साइड से
गज यात्रा की शुरुआत यहाँ पर की गई थी? बी आंसर आपका करेक्ट होगा। वह राज्य जहाँ पर सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित हो सकता है? चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में या फिर गांधीनगर में। सुल्तानपुर पक्षी विहार हमारा हरियाणा में स्थित है, तो हरियाणा का आंसर आपका क्या हो जाएगा? हरियाणा स्टेट से आपका कनेक्टेड है गुड़गांव, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुल्तानपुर हमारा गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, हरियाणा गुड़गांव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश की बात करें जहां पर 9 हम लोग बोल सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, इसमें से सर्वाधिक पशु अभ्यारण्य किस पशु के ज्यादा मिलेंगे आपको? बाघ के, सिंह के, मोर के या फिर लंगूर के? तो सबसे ज्यादा अधिकता आपको मिलेगी बाघों की, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से जो हमारे नेशनल पार्क है, यदि उनकी बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, एक हमारा फॉसिल नेशनल पार्क है, एक हमारा नेशनल पार्क है इंदिरा प्रियदर्शिनी। ठीक है, ये भी हमारा एमपी के अंदर स्थित है। स्थापना कब हुई तो पूछ लिया जाए तो 1975 में स्थापना हुई थी बांधवगढ़ की, 1968 में हुई थी इंदिरा प्रियदर्शनी हो गया। कान्हा किसली मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। माधव नेशनल पार्क इसके जस्ट बाद 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। एक पन्ना नेशनल पार्क भी अपने एमपी का, ये 1981 स्थापना। संजय गांधी नेशनल पार्क राइट, 1981 में ही स्थापना हुई थी। सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, इसकी भी 1981 में ही स्थापना हुई थी। और एक वन विहार करके है, ठीक है, 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सारे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हो गए, बांधवगढ़, फॉसिल, इंदिरा प्रियदर्शनी, कान्हा किसली, सतपुड़ा, वन विहार, संजय, पन्ना और माधव, ये सारे अपने एमपी के नेशनल पार्क है। और कौन से पशु सर्वाधिक है तो बाघ सर्वाधिक मात्रा में मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को बाघ राज्य के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को बाघ राज्य के रूप में जाना जाता है, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर ओडिशा के अंदर? तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क की बात की जाए तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क हमारा कहाँ पर होना चाहिए? क्या आंसर आप लोग यहाँ पर करके आएंगे? आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपका स्थित है उत्तर प्रदेश के अंदर। राइट, उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? व्याघ्रों के लिए, बाइसन, ग्वालों के लिए, पक्षियों के लिए या फिर हाथी के लिए? तो मधुमलाई जो पशु विहार है वो किसके लिए यहाँ पर स्थित रहेगा? सबसे पहले तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पर स्थित है तो ये हमारा तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? व्याघ्र के लिए ये प्रसिद्ध है, शेर की प्रजाति। राइट, तो तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से पार्क स्थित है? तो एक हमारा गुंडई करके आता है, ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। एक मन्नार नेशनल पार्क हमारा तमिलनाडु के अंदर है। एक हमारा आता है इंदिरा अन्नामलाई करके, ठीक है, इंदिरा अन्नामलाई नेशनल पार्क हमारा तमिलनाडु के अंदर है। एक हमने देख लिया, ये लिखा हुआ है आपका मधुमलाई, मधुमलाई यहाँ पर स्थित है। और कौन कौन से? एक हमारा मुखुर्ती नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। ठीक है, मधुमलाई जो स्पेशली हम लोगों ने देख लिया व्याघ्र के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो ये सारे हम लोगों के बोल सकते हैं तमिलनाडु के नेशनल पार्क है। और किसको सेव करने के लिए? व्याघ्र को यहाँ पर सेव करने के लिए। अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही कॉमन और बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सिंह का, हिरण का, बाघ का या फिर भालू का? तो सरिस्का और रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और किसको सुरक्षित करने के लिए? बाघ को सुरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका वो ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व हमारा स्थित है राजस्थान के अंदर। राइट, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान के अंदर ये स्थित है। राइट, तो आंसर आपका क्या करके आना है? आपका ऑप्शन नंबर 1। अगर हम लोग देख ले कि और कौन कौन से पार्क है जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है, तो राजस्थान में एक डेजर्ट नेशनल पार्क है, ठीक है, एक केवला देव है जिसे आप पहले भरतपुर के नाम से जानते थे, भरतपुर नेशनल पार्क। एक रणथंभौर हम लोग ऑप्शन में देख ही चुके हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और एक सरिस्का, इससे पहले वाले प्रश्न में पूछा गया था कि बाघ को सेव करने के लिए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, डेजर्ट, केवला देव, सरिस्का, ये सारे के सारे कहाँ पर स्थित है? ये सारे के सारे हमारे राजस्थान के अंदर स्थित है। राइट, चलिए, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो अभी देखा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के अलवर जिले में कौन सा पार्क यहाँ पर स्थित है? दांडेली, सरिस्का, चिन्नार या फिर दुधवा? तो आपको पता है राजस्थान के जो अलवर जिले है इसके अंदर सरिस्का नेशनल पार्क हमारा स्थित है।
राइट। और केवलादेव कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। पहले उसी को भरतपुर के नाम से ही जाना जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ताडोबा, अंधारी, बांदीपुर, बांधवगढ़ या फिर दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात यहाँ पर करी गई है। तो चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है ताडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा स्थित है महाराष्ट्र के अंदर। ओके, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को कि महाराष्ट्र में कौन सा पार्क यहाँ पर स्थित है। ताडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। चलिए आगे अब लोग बात करने वाले अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर या फिर महाराष्ट्र के अंदर। तो मेलाघाट जो बाघ अभ्यारण्य है ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो महाराष्ट्र की बात हम लोग कर ही लेते, इतनी बार आ रहा है कि महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हमारे स्थित हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर एक पेंच नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? पेंच नेशनल पार्क है, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? जिसे आप लोग जवाहरलाल नेहरू पार्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक पैच हो गया, एक हो गया हमारा चंदोली, एक हो गया हमारा नवागांव। ठीक है, एक हो गया संजय गांधी जो कि बोरवली में, एक हो गया ताडोबा अंधारी जो अभी अभी पीछे क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क। ताडोबा अंधारी, जवाहरलाल नेहरू, पेंच, चंदोली, नवागांव, संजय गांधी और एक और लिखना इसके अंदर, नया नया नाम है गुगामल। राइट, गुगामल जो है नेशनल पार्क, ये सारे के सारे कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। राइट, गुगामल, ताडोबा अंधारी, जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी, बोरवली, नवागांव, चंदोली और पेंच। क्योंकि आप ये देख रहे हैं ना, संजय गांधी जो नाम है अकेला ये आपको ऑलमोस्ट हर स्टेट में मिल जाएगा। मतलब 5 से 6 स्टेट में संजय गांधी नाम से नेशनल पार्क है, तो उसके साथ आगे एक शब्द और जोड़ा जाएगा। संजय गांधी के आगे बोरवली जोड़ दिया तो महाराष्ट्र में स्थित होगा। इसी तरीके से हम लोग स्टेट वाइज सारी चीजों को पढ़ लेंगे। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है? ये आपको बताना था। बुक्सा बाघ परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। तो बुक्सा बाघ परियोजना जो है बाघों के संरक्षण से संबंधित है और ये हमारी स्थित है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो करेक्ट आंसर आप लोगों को करके आना है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, और अगर आप इस पश्चिम बंगाल का भी देखना चाहें तो पश्चिम बंगाल के भी देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कितने कितने नेशनल पार्क और कैसे क्या है। तो पश्चिम बंगाल में एक सबसे फेमस सुंदरवन है और इसमें ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये कौन सी विदेशी सीमा से लगता है? तो ये बांग्लादेश की सीमा से भी लगता है। सुंदरवन हो गया। ठीक है, और कौन कौन से? एक सिंगलीला करके भी है, सिमलीपाल अलग है, इन दोनों को कंफ्यूज मत करना। सिमलीपाल जो है वो अलग है, सिमलीपाल यहाँ का नहीं है, सिमलीपाल हमारा उड़ीसा का है। और ये सिंगलीला करके है। ठीक है, सिंगलीला हो गया। एक न्योरा करके जो कि आपका पश्चिम बंगाल में, यदि आप लिख रहे हैं तो लिख लेना सारे। गोरुमारा ये आपका पश्चिम बंगाल में, और जल्दापाड़ा ये सारे के सारे आपके कहाँ पर है? ये सारे के सारे आपके पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन, सिंगलीला, न्योरा, गोरुमाला और जल्दापाड़ा सब पश्चिम बंगाल में हमारे स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। महाराष्ट्र की इससे पहले हमने कवर कर ली, एमपी की भी कवर कर ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम के अंदर स्थित है? तो मिजोरम के टाइगर रिजर्व के बारे में आपको बताना है। मेलाघाट तो अभी हमने देखा कि वो तो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, तो हो नहीं सकता। बुक्सा अभी हम लोगों ने देखा हमारा कहाँ पर स्थित है। बुक्सा हमारा स्थित है यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर। अब तो ऑप्शन बचे दम्फा या फिर भद्रा। क्या आंसर हम लोग यहाँ पर करके आएंगे? दम्फा स्थित है मिजोरम के अंदर। राइट, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम के अंदर स्थित है हमारा दम्फा। ठीक है, और भद्रा की अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए भद्रा कहाँ पर स्थित है, तो भद्रा हमारा कर्नाटक के अंदर स्थित है। ठीक है, और ये दम्फा आपका हो गया कहाँ पर? मिजोरम के अंदर। मिजोरम के अंदर और कौन कौन से पार्क है? तो एक तो मुरलेन है, मुरलेन करके है, और कौन कौन से? फोंगपुई। ठीक है, और एक ये दम्फा आपने देख ही लिया। मुरलेन, फोंगपुई और दम्फा कहाँ के हैं? तीनों के तीनों मिजोरम के हैं। ठीक है, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय, नाम थोड़े सिमिलर है बट पार्क आप ध्यान रखना। मुरलेन, फोंगपुई और दम्फा कहाँ के? मिजोरम के हैं। ओके, चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो वही आपका आंसर होगा कि मिजोरम में स्थित है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हमारा स्थित है ओडिशा के अंदर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाना था? ऑप्शन नंबर डी, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा के अंदर स्थित है। और कौन कौन सा उड़ीसा के अंदर स्थित है? तो सिमलीपाल हो गया, और एक और इसके बारे में आपसे पूछा जाता है
भीतरकनिका टाइगर रिजर्व भी आपका कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। ओके, तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। उड़ीसा वाली, उड़ीसा स्टेट हमारा कंप्लीट हो गया, 2 ही है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ उद्यान कहाँ पर स्थित है? नेपाल में, भूटान में, मणिपुर में या फिर मिजोरम में? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा मणिपुर के अंदर। जब भी मणिपुर जाए जरूर से देख कर आना। तो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर के अंदर ये स्थित है। किबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, एक ही नेशनल पार्क है और कहाँ पर है वो? मणिपुर के अंदर है। और मिजोरम में अभी हमने देखा मुरलेन, फोंगपुर, दम्फा, तीनों के तीनों मिजोरम के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित होगा? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल के अंदर? तो अभी हमने पढ़ा गुंडई करके, मन्नार, इंदिरा अन्नामलाई, मधुमलाई, मुकुर्थी, ये सारे के सारे कहाँ पर स्थित है? ये सारे के सारे स्थित है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, यानी कि तमिलनाडु के अंदर। कौन कौन से नाम अभी हम लोगों ने बोले, रिवाइज करते हुए चलेंगे। एक तो गुंडई करके है ना, गुंडागर्दी वाला। एक हमने देखा मन्नार, इंदिरा अन्नामलाई, ठीक है, एक मधुमलाई, ठीक है, और कौन कौन सा देखा? एक मुकुर्थी देखा, बाघ के संरक्षण के लिए, राइट। तो ये सारे के सारे कहाँ पर स्थित है? सी में, यानी कि तमिलनाडु के अंदर ये स्थित है। अगला प्रश्न है, पेरियार टाइगर रिजर्व या फिर पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? और सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन है, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या फिर उत्तराखंड के अंदर? तो ये जो पेरियार टाइगर रिजर्व है, आपने पेरियार मंदिर का भी न्यूज में सुना भी होगा, 1 आध साल पहले तक चल रहा था, आई थिंक 2 साल हो गए उस बात को। तो ठीक है, मंदिर में महिलाओं का प्रवेश निषेध कर दिया गया था, तो वो कहाँ की घटना थी? केरल की। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेरियार टाइगर रिजर्व या फिर पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तब हमारा केरल के अंदर स्थित है, राइट। अब केरल के अंदर कौन कौन से, केरल के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं? एरवीकुलम, एरवीकुलम नेशनल पार्क जो है केरल के अंदर स्थित है। एक अन्नामुदी शोला। सारी इन्फॉर्मेशन आज ही हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं ताकि बाद में आपको सिर्फ रिवीजन ही करना रहे। अन्नामुदी शोला आपका केरल के अंदर स्थित है। मथिकटेन शोला, ये भी आपका केरल के अंदर स्थित है। पंबादूर शोला, ये भी आपका केरल के अंदर स्थित है। पेरियार आपने यहाँ पर देख ही लिया है। और एक और आपका साइलेंट वैली, शांत घाटी, ये तो फेमस है ही सही, क्योंकि फ्लावर वैली होता है और एक साइलेंट शांत घाटी होता है। तो फ्लावर वैली आपका यूटी उत्तराखंड में, और साइलेंट वैली आपका कहाँ पर स्थित है? केरल के अंदर। तो एरवीकुलम, अन्नामुदी शोला, मथिकेन शोला, पंबादूर शोला और साइलेंट वैली, ये सारे के सारे आपके स्थित हो जाएंगे आपके केरल के अंदर। अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 की। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो आपको पता है किसके लिए? शेर के लिए, चीतीदार, हिरण के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। तो पेरियार हमारा जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये पश्चिमी घाट पर स्थित है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन एक साथ पेरियार से कंप्लीट हो गए। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ है या किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? बांदीपुर, कान्हा, पेरियार या फिर पन्ना? तो ये पेरियार पार्क में ही स्थित है, पेरियार बाघ अभ्यारण्य के अंदर ही सबरीमाला मंदिर हमारा स्थित है। ओके, टाइगर रिजर्व किस राज्य में? कवल टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य के अंदर है? कर्नाटक के अंदर, तेलंगाना के अंदर, तमिलनाडु के अंदर या फिर पश्चिम बंगाल के अंदर? तो हमारा जो कवल टाइगर रिजर्व है वो हमारा यहाँ पर स्थित है तेलंगाना के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना के अंदर हमारा कवल टाइगर रिजर्व स्थित है, ठीक है। तो तेलंगाना की और बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, और क्या क्या चीजें। एक महावीर, इस नाम को भी ध्यान रखेंगे, महावीर हरिण वन स्थली, ये भी आपका तेलंगाना के अंदर स्थित है, ठीक है। एक मृगवनी, मृगवनी नेशनल पार्क, इसको फिर से नाम लिख देते हैं, आप इसको नोट डाउन जरूर से कर लेना एक बार। मृगवनी नेशनल पार्क और एक कवल टाइगर रिजर्व, ये तीनों के तीनों आपको मिलेंगे तेलंगाना के अंदर, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे, महावीर हरिण वन स्थली, मृगवनी और कवल, तीनों ही आपके तेलंगाना के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, दुधवा टाइगर रिजर्व कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल? तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मेलघाट टाइगर रिजर्व अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ठीक है। ताड़ोबा अंधारी, संजय गांधी, बोरवली, नवागांव, चंदोली, गुगमल और पेंच जवाहरलाल नेहरू, सारे के सारे हमारे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 1955 में स्थापना की गई थी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। कान्हा टाइगर रिजर्व ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। 1955 स्थापना वर्ष
काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा असम एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा असम एक सींग वाले गेंडे के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। चलिए, असम की बात आती है तो असम की कहानी भी हम लोग सुनते हुए चलेंगे। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है? असम में वन ऑफ द फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। मानस, ये भी बहुत फेमस है, मानस, ठीक है। नामेरी, और कौन कौन से? राजीव गांधी। अब इसमें आगे लग जाएगा आपके औरंग, ठीक है। बोरवली लगे तो वो आपका कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का। औरंग लगे तो वो आपका कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। रामेश्वरम लगे, राजीव गांधी रामेश्वरम पार्क, तो वो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। तो ये राजीव गांधी नाम से कुछ पार्क हैं हमारे। राजीव गांधी औरंग आपका यहाँ पर हो गया असम के अंदर, ठीक है। और एक डिब्रू करके है, डिब्रू सेखोवा। ये सारे के सारे पार्क आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? असम में देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये हो गया। और काजीरंगा की स्थापना 1974 में हुई थी, स्थापना वर्ष पूछा गया था एक बार, तो देख लेना। 1974 में काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गेंडों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए है, ठीक है। इसके किस रूप में जाना जा सकता है? बारहसिंगा, काला हिरण, चिंकारा या फिर नीलगाय। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाता है, तो वो कौन सी प्रजाति? बारहसिंगा प्रजाति है। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है कि अमराबाद टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित होगा? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा जो स्थित है आंध्र प्रदेश के अंदर। अमराबाद टाइगर रिजर्व हमारा स्थित है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और कौन कौन से यहाँ पर स्थित है आप देख लेंगे आंध्र प्रदेश के अंदर, रिवाइज करते हुए चलेंगे आंध्र प्रदेश को। एक तो पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, पापीकोंडा नेशनल पार्क। एक आपका श्री वेंकटेश नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पर स्थित है? ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश नेशनल पार्क और अमराबाद टाइगर रिजर्व, तीनों के तीनों आपके आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है हमारा यहाँ पर स्थित है छत्तीसगढ़ के अंदर। याद रखेंगे, इंदिरा गांधी कुटुरु भी बोला जाता है इसे। इंदिरा गांधी कुटुरु नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। छत्तीसगढ़ के अंदर और कौन कौन से? छत्तीसगढ़ के अंदर एक और आता है कांगेर घाटी करके, कांगेर घाटी, या फिर इसे आप अपनी लैंग्वेज में कांगेर वैली बोल सकते हैं, सेम ही है। कांगेर घाटी, कांगेर वैली नेशनल पार्क और इंदिरावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है? राजाजी, इंद्रावती, बांधवगढ़ या बाल फक्रस। तो अभी हमने देखा इंदिरावती राष्ट्रीय पार्क जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अंदर स्थित है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में इंदिरावती और कांगेर वैली दो ही पार्क है। अगला है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व, मानस पशु विहार स्थित है? तो अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा, मानस टाइगर रिजर्व नामेरी, राजीव गांधी, औरंग, काजीरंगा और डिब्रू सेखोवा, सारे के सारे हमारे असम के अंदर स्थित है। सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है? सेम ही आंसर होगा, सी में स्थित है। काल कक्कड़ मुंडानथुरई टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड के अंदर। आंसर करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 41 का कि कहाँ पर ये टाइगर रिजर्व स्थित है। काल कक्कड़ मुंडानथुरई टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु के अंदर ये स्थित है, ठीक है। गुंडई समुद्री नेशनल पार्क, मन्नार, इंदिरा गांधी, मधुमलई, मुकुर्थी, और ये हमारा टाइगर रिजर्व काल कक्कड़ मुंडानथुरई, ठीक है। सारे के सारे कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। तो हमें पता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन टाइगर रिजर्व स्थित है। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ सभी अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो बांग्लादेश की सीमाओं के साथ साझा करता है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। गुजरात के गिर अभ्यारण्य और सासन गिर अभ्यारण्य में भारत में एक लौते वन्य जीव अभ्यारण्य है जिनमें पाए जाते हैं बंगाल के बाघ, एशियन शेर, एक सिंग वाला गेंडा या फिर काला हिरण। क्या आंसर होगा? एशियन शेर जो आपके गुजरात की गिर नेशनल पार्क और शासनगिरी नेशनल पार्क में देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, गिर के जंगल कहाँ पर स्थित है? तो गिर के जंगल हमारे स्थित है गुजरात के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गिर के जंगल हमारे स्थित है गुजरात के अंदर। ओके, और कौन कौन से गुजरात के अंदर है यदि आपसे ये पूछ लिया जाए तो एक तो वासंदा,
वासंदा नेशनल पार्क, एक ब्लैक बक नेशनल पार्क जिसे वेल्लदर नाम से भी जाना जाता है, वेल्लदर नेशनल पार्क, एक गिर आपने यहाँ पर देख ही लिया, गिर के जंगल गुजरात में, और एक समुद्री मरीन करके कच्छ घाटी, कच्छ खाड़ी, सॉरी कच्छ खाड़ी करके, ठीक है। ब्लैक बक, वेल्लदर, वासंदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, समुद्री मरीन, कच्छ खाड़ी जो है ये सारे के सारे आपको गुजरात में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 46 को देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास बना हुआ है, ठीक है। नीलगिरी हो सकता है, पूरा साउथ जिसने कवर किया हुआ है, काजीरंगा, मधुमलाई या फिर गिर। तो आपको पता है गिर गुजरात जो है शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडे के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए या फिर मगर के लिए? गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम वाला। गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सी और ये किस राज्य में स्थित है? अभी हमने देखा काजीरंगा जो कि स्थित है असम के अंदर, ठीक है। गेंडे का प्राकृतिक आवास आपको कहाँ पर मिलेगा? काजीरंगा असम में मिलेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का एक लौता प्राकृतिक आवास है? एक सिंग वाले गेंडे का। वही उसी प्रकार से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है राजस्थान के अंदर, डेजर्ट हो गया केवलादेव, भरतपुर, ठीक है, रणथंभौर, सरिस्का, सबके सब आपके राजस्थान में। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? अभी हमने देखा भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये जेके यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में? राजस्थान के अंदर स्थित है, केवलादेव वही वाला। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? स्टेट का एकमात्र अभ्यारण्य नेशनल पार्क जो कि स्थित है हमारा सिक्किम के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? 1968 में स्थापना हुई थी, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर हमारा बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, माधव, पन्ना, संजय गांधी, सतपुड़ा, सबके सब हमारे एमपी के अंदर है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जंगली गधों के लिए, गेंडा के लिए, कपी वानर, बंदर के लिए या फिर बाघ के लिए? तो हमें पता है जंगली गधे के लिए सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है प्रसिद्ध है गुजरात का, ठीक है। जंगली गधे कहाँ पर देखने को मिलेंगे? कच्छ में आपको देखने को मिल सकते हैं, कच्छ गुजरात में। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है। घोरखोर जिसे वाइल्ड एस बोला जाता है, जंगली गधा बोला जाता है, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? सुंदरवन में, असम के जंगल में, कच्छ के रण में या फिर कावेरी के डेल्टा पर? गुजरात के अंदर, गुजरात यानी कि कच्छ के रण, कच्छ खाड़ी में आपको देखने को मिल सकते हैं। सी आंसर आपका करेक्ट होगा। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्ति, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी रहते हैं, कहाँ स्थापित किया गया? चिल्का झील पर, सुंदरवन क्षेत्र में, कच्छ की खाड़ी में या फिर लक्षद्वीप के अंदर? वही गुजरात, कच्छ की खाड़ी में इसको स्थापित यहाँ पर किया गया, सबसे बड़ी सीमा रेखा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, राइट। चलिए अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। भारत में प्रथम जीवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई थी? नीलगिरी की पहाड़ियां, नंदा देवी, हजारीबाग या फिर कान्हा? नीलगिरी में प्रथम जीवमंडल की स्थापना, जीवमंडल बायो रिजर्व की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 नीलगिरी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था? वही आपका नीलगिरी रहेगा, पहली बार इसको 1986 में स्थापित किया गया था। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो वही आंसर आपका हो जाएगा, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, 1986 में स्थापना। पूरा साउथ रीजन जो है इसने कवर किया हुआ है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अरावली पर्वतमाला पर, विंध्य पर्वतमाला पर, सतपुड़ा पर या फिर नीलगिरी पर? क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है? सबसे पहले तो अगर स्टेट पूछ ले कि नागरहोल कहाँ पर स्थित है, तो नागरहोल जो है आपका कर्नाटक के अंदर स्थित है। और कौन सा रीजन यहाँ पर आ जाएगा? ठीक है, नीचे वाला यानी कि साउथ रीजन, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियों में ये स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे और कर्नाटक का पूछ लिया जाए कि कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क आपके स्थित है, तो क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल आप बता देंगे। एक तो बांदीपुर, बांदीपुर और बांधवगढ़ से कंफ्यूज नहीं होना है। बांधवगढ़ आपका एमपी का है, बांदीपुर आपका कर्नाटक का है, ठीक है। एक और नया नया प्रश्न उससे बन सकता है, बन्नेर घट्टा करके। बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक के अंदर ये स्थित है, राइट। ध्यान रखेंगे कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक के अंदर ये स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तितलियों का एकमात्र नेशनल पार्क आप बोल सकते हैं यहाँ पर बन्नेर घट्टा को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर्नाटक का। और कौन सा है? एक भद्रा हमने देखा है, भद्रा नेशनल पार्क हमारे कर्नाटक का ही है, ठीक है। नागरहोल,
इसे भी राजीव गांधी नाम से भी जाना जाता है। हमारा कर्नाटक का राजीव गांधी नेशनल पार्क नागरहोल नेशनल पार्क है। ठीक है, एक अंशी करके भी है, अंशी नेशनल पार्क भी आपका कर्नाटक के अंदर ही है। एक कुद्रेमुख करके भी है, कुद्रेमुखे करके, ये भी कहाँ पर स्थित है, ये भी हमारा कर्नाटक के अंदर स्थित है। ठीक है, तो अंशी हो गया, बांदीपुर हो गया, बन्नेरघट्टा तितली वाला बटरफ्लाई वाला, भद्रा हो गया, नागरहोल हो गया, अंशी हो गया, कुद्रेमुखी हो गया। सारे के सारे यदि हम लोग कर्नाटक घूमने गए तो हम डेफिनेटली सारे ही पार्क देखेंगे। नागरहोल पूछा गया था तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियों में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतर समुद्री पेड़ पौधे तथा प्राणीगत का संरक्षण करने के लिए जैव रिजर्व बायो रिजर्व स्थापित किया गया? लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, दमन दीव में, दादर नगर हवेली में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है बहुत सारे समुद्री जीव जंतु और प्राणी के संरक्षण के लिए बायो रिजर्व को स्थापित किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ पार्क्स के बारे में। तो एक तो है कैंपबेल, कैंपबेल नेशनल पार्क आपका यहाँ पर स्थित है। एक हम लोगों का महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। और कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें दो इस नाम से है, नॉर्थ साउथ नाम से ये, एक तो नॉर्थ बटन करके है, एक हमारा साउथ बटन करके, ये दोनों भी आपके अंडमान निकोबार में ही है। एक झांसी की रानी करके, रानी झांसी करके, रानी झांसी नेशनल पार्क भी आपका यहीं पर है। एक सैडल पिक करके है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको ऑलमोस्ट अंडमान निकोबार में ही देखने को मिलेंगे। सैडल पिक करके ये भी आपका अंडमान निकोबार में है। ठीक है, एक माउंट माउंट हैरियट करके, माउंट हैरियट करके ये भी आपको यहीं पर मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एक मिडिल बटन करके, एक ये नॉर्थ बटन हो गया, साउथ बटन हो गया, एक मिडिल बटन। ठीक है, मिडिल बटन करके ये भी आपको यहीं मिलेगा। ठीक है, और एक सैडल पिक हमने लिखी लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करीब है। एक और कोई नाम मिस हो रहा है इसके अंदर, कैंपबेल, महात्मा गांधी, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन, माउंट हैरियट करके, झांसी रानी, सैडल पिक, यस गेलाथिया, गेलाथिया करके एक नेशनल पार्क, ये भी आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा। चाहे तो लिख लो सारे नाम, कैंपबेल, महात्मा गांधी, नॉर्थ साउथ, मिडिल बटन, झांसी की रानी, सैडल पिक, गेलाथिया और माउंट हैरियट, की सारे के सारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ओके, चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश में ये स्थित है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और दुधवा नेशनल पार्क आपने देखा, ये दुधवा नेशनल पार्क भी हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर ही स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 की स्थापना मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर है? अरुणाचल, हिमाचल, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो हमें पता है कि जो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी नेशनल पार्क जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंसे के लिए, पक्षी के लिए या फिर तेंदुआ और चीतल के लिए? तेंदुआ चीतल के लिए शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, ठंडा स्थान। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान सीधी, मंडला, शिवपुरी और खंडवा में। तो हमें पता है मध्य प्रदेश का जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो मंडला के अंदर स्थित है, 1983 स्थापना दिवस। ठीक है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, असम में, बिहार में या फिर गुजरात में? तो चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान गुजरात के अंदर स्थित है, डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुखी, नागरहोल, राजीव गांधी, भद्रा, बांदीपुर, अंशी, सब के सब स्थित है कर्नाटक के अंदर, डी आंसर आपका करेक्ट होगा। बांदीपुर भी कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर ही है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर होगा? अभी जस्ट हमने पढ़ा, कर्नाटक के अंदर स्थित है। एकमात्र सेंचुरी जहाँ पर कश्मीरी मृग पाया जाता है, कान्हा, दाचीगम, गिर या फिर मधुमलई? दाची गांव में कश्मीरी मृग आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। ठीक है, सिटी फॉरेस्ट जिसे आप लोग सलीम अली के नाम से जानते हैं, ये भी आपका जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। एक किश्तवाड़ करके, किश्तवाड़ भी आपका कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, दाचीगाम कहाँ पर है? वही आंसर आ गया, जम्मू कश्मीर के अंदर। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, तो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और कौन कौन से यहाँ पर पार्क है हिमाचल प्रदेश के अंदर? तो एक इंद्रकीला नेशनल पार्क करके आता है। ठीक है, एक खीर गंगा करके, एक पीन वैली घाटी करके,
पीन वैली वही घाटी है ना, और एक सिंबल पारा करके। ये सारे के सारे आपके कहाँ पर स्थित है? ये सारे के सारे आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। सिक्किम के अंदर एकमात्र है कंचनजंगा नेशनल पार्क करके, कंचनजंगा नेशनल पार्क करके, वो कहाँ पर स्थित है? आपका सिक्किम के अंदर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर दो स्थित है, दो, एक तो मॉलिंग करके और एक नामदफा करके। ठीक है, नामदफा और मौलिंग दोनों नाम अलग अलग है। एक जब आपसे पूछा जाए नागरहोल कहाँ पर है, तो नागरहोल हमारा कर्नाटक के अंदर है, और नामदफा पूछे तो आप आंसर करके आएंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और जम्मू कश्मीर की बात हम लोगों ने कर ली, सिटी फॉरेस्ट सलीम अली करके और एक किश्तवाड़ करके। ठीक है, और दच्छीगाम, ये तीनों आपके कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर दच्छीगाम, किश्तवाड़, सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, अरुणाचल प्रदेश मौलिंग नामदफा, हिमाचल प्रदेश इंद्रकिला खीरगंगा पिन वैली और सिंबल बारा करके, और सिक्किम के अंदर कंचनजंगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुगटी वन्य कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में। तो ये स्थित है हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर। आपको एक नया जीव कुगटी वन्य पशु विहार देखने को मिलेगा। राइट। अगला प्रश्न है, एशियन काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों में देखने को मिल सकते हैं, जो कि स्थित है हमारे उत्तराखंड के अंदर। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, जिसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया? उत्तराखंड में स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। विश्व का एकमात्र प्लावी नेशनल पार्क यानी कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मणिपुर, कुआलालंपुर, बिलासपुर, दिसपुर में। तो मणिपुर में हमें पता है केबुल लामजाओ के नाम से। ठीक है, प्लावी तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। एक जीव भी होता है प्लवक करके, प्लवक का मतलब वही होता है जो पानी की धारा के साथ, स्ट्रीम के साथ बहता रहता है, तो वही एक तरीके से मणिपुर है ना। विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? तो आंसर सेम होगा, मणिपुर में। कौन सा कैसा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है? क्योंकि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो आंसर आपका बिल्कुल सेम होगा, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर के अंदर स्थित है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर नहीं आता है? कान्हा किसली, रणथंभौर, जिम कार्बेट या किबुल लामजाओ? तो किबुल लामजाओ जो है इसके अंदर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर नहीं आता है, जिसके अंदर टाइगर का संरक्षण हो सकता हो। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, या फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर? जल्दी से बताएंगे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित होगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि मौलिंग और नामदफा दोनों के दोनों ही हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, मिजोरम की बात कर ले तो मिजोरम में हमने देखा ही था मुरलेन, फोंगपुई और दम्फा करके। मणिपुर की बात कर ली तो किबुल लामजाओ, अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। और त्रिपुरा की बात कर ले, त्रिपुरा का अभी तक एक भी प्रश्न नहीं आया, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। त्रिपुरा के अंदर है एक तो बीसन करके, जिसे राजबारी नाम से जाना जाता है, बीसन राजबारी नेशनल पार्क, और एक क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क। ये दोनों के दोनों आपके त्रिपुरा के अंदर स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक नामदफा हो गया, और एक और कौन सा है? मौलिंग। ये दोनों के दोनों आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं जल्दी से, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है? इतने सारे परिवर्तन कौन से नेशनल पार्क में होते हैं? कंचनजंगा, नंदा देवी, नेवरा वैली, या फिर नामदफा के अंदर? तो ये होते हैं नामदफा नेशनल पार्क के अंदर, जो कि आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। मधुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित नहीं है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो मधुमलाई वन्य जीव सेंचुरी जो है किस राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा? तो ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा नहीं होगा। डी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? समुद्री गाय आपको मन्नार की खाड़ी में देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी में आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हो सकता है? भीतरकनिका, मन्नार की खाड़ी, गहीर माथा, या फिर सुंदरवन? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है हमारा मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की चलिए, अगले प्रश्न पर हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा? सुल्तानपुर, भरतपुर, राजाजी या फिर सरिस्का? तो देखो राजाजी उत्तराखंड में, भरतपुर सरिस्का जो है हम लोगों का स्थित है राजस्थान के अंदर, सुल्तानपुर जो स्थित है हरियाणा में स्थित है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा हरियाणा, पक्षी विहार सुल्तानपुर हरियाणा में स्थित है। टॉप स्लिप के नाम से किसे जाना जाता है? सिमलीपाल को, पेरियार को, मंजीरा को या फिर इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को? तो यस, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, जिसे टॉप स्लिप के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। निम्नलिखित में से एक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या किसमें सबसे ज्यादा है? अंडमान निकोबार, अरुणाचल, असम या फिर मेघालय? इन चार में से सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलेंगे, 9 राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश में 2 ही है, असम में भी कम ही है, इतने ज्यादा नहीं है, 5 ही असम में, मानस, राजीव गांधी, काजीरंगा, डिब्रू और नामेरी। ठीक है, और मेघालय की हम लोग बात करें तो मेघालय में 2 ही है। मेघालय में एक तो बाल फक्रम करके लिख लीजिए इसको, बाल फक्रम और नोकरेक, ये दोनों कहाँ के नेशनल पार्क है? दोनों ही नेशनल पार्क है हमारे मेघालय के। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करेंगे, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? गढ़मुक्तेश्वर में, सुल्तानगंज में, हरिद्वार में या फिर रामनगर के अंदर? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हमारी सुल्तानगंज के अंदर, बिहार के सुल्तानगंज में जो है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, लगभग 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सुल्तानगंज में स्थित है बिहार के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हम लोग डेली पढ़ते आ ही रहे, भारत का वन्य जीव संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो हमने देखा था कर्नाटक के अंदर स्थित है, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु कर्नाटक में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? पिनोरट द्वीप पर, रामेश्वरम पर, गंगा सागर द्वीप पर या फिर पोर्ट ब्लेयर पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर पर हमारा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क स्थित है। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क नहीं है? जिम कार्बेट, काजीरंगा, सतारा या फिर बांदीपुर? तो सतारा नेशनल पार्क एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं है, बाकी बांदीपुर है, जिम कार्बेट है, असम काजीरंगा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट पाए पशु कौन सा है जो दुर्लभ प्रजाति नष्ट हो चुका है? कस्तूरी मृग, चीता, शेर की पूंछ जैसा मेकाक्यू या फिर गेंडा? तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। शेर की पूंछ वाला जो मेकाक्यू है वो अब प्रेजेंट नहीं है, वो विलुप्त हो चुका है साइलेंट वैली के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 को देखेंगे, दो महत्वपूर्ण नदियां जिसमें एक का स्रोत झारखंड में जो कि उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरा जिसका स्रोत उड़ीसा में समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से थोड़ा सा दूर रह जाता है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का एक प्रमुख स्थल हो सकता है और सुरक्षित क्षेत्र भी है। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है? चांदीपुर, औंसी, भीतरकनिका, गोपालपुर औंसी या फिर सिमलीपाल? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, कौन सा यहाँ पर हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, भीतरकनिका, जो कि ओडिशा में स्थित है। यहाँ पर होता है संगम, बंगाल की खाड़ी से थोड़ा सा दूर रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान आप रखेंगे, आंसर आपका हो जाएगा भीतरकनिका और ये स्थित है ओडिशा के अंदर। चलिए, शगुन के 101 क्वेश्चन हम लोग आज कंप्लीट कर ही लेते हैं, रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन रह जाएंगे उसको अगले कोई सेशन होगा तो उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 300 करीब क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं नेशनल पार्क से संबंधित, बाकी सारे को हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। 101 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गलत जोड़ा जो उसको पहचानिए। बांदीपुर अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में स्थित है, सरिस्का राजस्थान में, अन्नामलाई तमिलनाडु के अंदर, तो पेरियार जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, हमें पता है। पेरियार अभ्यारण्य जो है वो केरल के अंदर स्थित है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पेरियार अभ्यारण्य जो हमारा कहाँ पर स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। चलो कुछ स्टेट वाइज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अंडमान के सारे ही नेशनल पार्क को हम लोग पढ़ चुके हैं, महाराष्ट्र के भी लाइक ताड़ोबा, अंधारी, मेलाघाट वगैरह सबको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के भी जल्दापाड़ा, गोरुमारा, बुक्सा, न्यूरा, सिंगलीला, सुंदरवन हम लोग पढ़ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में पापी गोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कोई स्टेट रह गया हो तो उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। अरुणाचल प्रदेश के अंदर मॉलिंग, नामदफा, राइट। मणिपुर के अंदर केबुल लामजाओ करके तैरता हुआ। ठीक है, मेघालय के अंदर बाल फक्रम नोकरेक करके, मिजोरम में मुरलेन, फोंगपुई और दम्फा। बिहार के अंदर, यस, बिहार के अंदर एक हमने देख ही लिया, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी करके, है ना, गंगा डॉल्फिन अभी जस्ट हमने पढ़ा है, सुल्तानगंज। और एक और कौन सा है? वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोग पढ़ चुके थे इंद्रावती करके, इंद्रावती कुटुरु करके, और कांगेर वैली, दोनों ही छत्तीसगढ़ के अंदर है। गोवा के अंदर ओनली वन नेशनल पार्क है जिसे मोल्लेम नेशनल पार्क के अंदर जाना जाता है, मोल्लेम नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और क्या बच गया है? गुजरात हम लोग पढ़ चुके हैं, वासंदा, ब्लैकबक, ग्रीर और गिर हो गया, कच्छ की खाड़ी वाला हो गया, है ना।
ये सारे के सारे गुजरात के अंदर स्थित है। हरियाणा के अंदर हमने देख लिया सुल्तानपुर और कालेसर, ये दोनों के दोनों हरियाणा में स्थित है। नागालैंड के अंदर है, नागालैंड को भी डिस्कस कर लेते हैं। नागालैंड के अंदर कौन सा नेशनल पार्क है? नागालैंड के अंदर नटंकी करके एक नेशनल पार्क है। ठीक है, उड़ीसा भीतरकनिका और सिमलीपाल हो ही गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन, इंद्रकीला। ठीक है, इंद्रावती और इंद्रकीला दोनों अलग अलग है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है, हिमाचल प्रदेश में इंद्रकीला है। खीर गंगा, पीन वैली, सिंबलवारा सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के। जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट, दाचीगाम, किश्तवाड़। और झारखंड की यदि बात करें तो झारखंड के अंदर बैतला और एक और है हजारीबाग। ये बहुत पूछा जाता है हजारीबाग वाला। ठीक है, बैतला नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क जो है झारखंड के अंदर स्थित है। कर्नाटक अभी रिवाइज किया ही था। अंशी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, तितली वाला, कुद्रेमुखी, दांडेली, भद्रा, नागरहोल, राजीव गांधी वाला सारे के सारे कर्नाटक में। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड और बीसन राजबरी करके। उत्तर प्रदेश के अंदर दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तराखंड में जिम कार्बेट सबसे प्रसिद्ध, ठीक है, सबसे पुराना। गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलगाड़ी सारे के सारे उत्तराखंड के अंदर। केरल के अंदर अन्नामुदी, एरविकुलम, मैथीकटन शोला, पंबादुम शोला, एक पेरियार और एक साइलेंट वैली। ओके, तो ये सारे के सारे स्टेट वाइज हो गए। मध्य प्रदेश के आपको बताया बांधवगढ़, फॉसिल, प्रियदर्शनी, कान्हा, माधव, सतपुड़ा, शिवपुरी, संजय गांधी, पन्ना। ठीक है, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के अंदर। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना के अंदर कौन कौन से हैं? तेलंगाना के अंदर एक तो महावीर, हरिण वनस्थली करके एक, मृगवनी नेशनल पार्क और एक कवल, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व है। ये तीनों के तीनों कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना के अंदर स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु का रिवाइज कर लिया था। गुंडई समुद्री नेशनल पार्क, मन्नार, इंदिरा, अन्नामलाई, मधुमलाई, मुकुर्थी, ये सब यहाँ पर है। राजस्थान में डेजर्ट, केवलादेव है ना, भरतपुर, रणथंभौर और सरिस्का, ये सारे के सारे आपके राजस्थान के अंदर स्थित है। ओके, हो गए ऑलमोस्ट सारे स्टेट कंप्लीट हो गए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर रह गए तो उसको हम लोग अगले सेशन में यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे, और इसी तरीके से और भी यदि क्विज हम लोग कंप्लीट करना चाहते हैं तो एक बार से ज़रूर बताएं। बाकी रिमेनिंग जितनी भी क्विज यहाँ पर रह गई है उसको हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो सेशन को यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।